प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 3 मेंढों की कहानी सुनाता हूँ। एक वक्त की बात है कि सब्ज वादी के एक मैदान में 3 मेंढे रहते थे। छोटा मेंढा, दरमियानी मेंढा और बड़ा मेंढा। इन्हें वहाँ की मीठी घास खाना बहुत पसंद था। लेकिन बदकिस्मती से इनका मैदान सूख कर बंजर हो गया था, क्योंकि ये मेंढे बहुत पेटू थे और इन्होंने घास की आखिरी पत्ती तक को खा लिया था। लेकिन वह अब भी भूखे थे। कुछ दूर पर ही इन्हें एक मैदान नजर आया, जो कि हरी भरी मीठी मज़ेदार घास से भरी हुई थी। लेकिन अफसोस कि वहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो नदी के ऊपर एक झूलता हुआ पुल था। लेकिन पुल के नीचे एक इंतहाई खौफनाक देव रहता था, जिसका नाम ट्रीवर था। वो भी हमेशा भूखा रहता था और उसे खाने के लिए रस भरे मज़ेदार मेंढे बहुत पसंद थे। सबसे पहले छोटा मेंढा पुल पर पहुंचा। इसने पुल पर डरते डरते अपना एक खुर रखा, फिर दूसरा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलता था। इसने बड़ी मेहनत की और लकड़ी के तख्तों पर वो संभल संभल कर अपने खुरों को रखता हुआ ट्रप ट्रिप करता हुआ जा रहा था। अचानक इसे तेज दहाड़ सुनाई दी। ओ, मेरे पुल पर तड़प ट्रिप कौन कर रहा है? और फिर पुल के नीचे से देव निकला। अपने थरथराते हुए खुरों के साथ छोटा मेंढा मिनमिनाते हुए बोला, ये मैं हूँ। मैं खाने के लिए घास की तलाश पे जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें अपने नाश्ते, लंच और चाय में खाने जा रहा हूँ। नहीं, खौफजदा मेंढे ने कहा। मैं तो बहुत छोटा सा मेंढा हूँ। तुम मेरे भाई का इंतज़ार क्यों नहीं करते? वो मुझसे बड़ा और ज़्यादा मज़ेदार है। देव ने कुछ सोचा और फिर ये लालची देव ने इंतज़ार करने का फैसला किया और छोटा मेंढा पुल पार कर गया और दूसरी तरफ ताज़ा हरी घास खाने लगा। दूसरे मेंढे ने छोटे मेंढे को ताज़ा हरी घास खाते देखा और इसे जलन होने लगी, क्योंकि वो भी इसे खाना चाहता था। इसलिए दरमियानी जिसामत का मेंढा पुल के पास गया और नदी पार करना शुरू किया। वो अपने दरमियानी जिसामत के खुर को ट्रप ट्रिप करता हुआ जाने लगा। एक बार फिर पुल के नीचे देव बाहर निकला। मेरे पुल पर ट्रप ट्रिप कौन कर रहा है? वो दहाड़ा। अपने थरथराते हुए खुरों के साथ दरमियानी जिसामत के मेंढे ने अपना लेजा नरम करते हुए कहा, मैं हूँ। मैं अपने भाई छोटे मेंढे का पीछा कर रहा हूँ ताकि मैं मीठी घास खा सकूँ। हाँ, तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नाश्ते, लंच और चाय में खाने जा रहा हूँ। नहीं मिस्टर देव, तुम मुझे खाना नहीं चाहोगे। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि तुम्हारा पेट भर सकूँ। मेरे बड़े भाई के आने का इंतज़ार करो, वो मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, देव ने कहा। और दरमियानी जिसामत का मेंढा तेजी से पुल से निकल गया और छोटे मेंढे के साथ हरी मीठी घास खाने लगा। सबसे बड़े मेंढे को जलन होने लगी और वो पुल पार करके अपने भाइयों के साथ शामिल होने के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसलिए हिम्मत करके इसने पुल पर अपना खुर रखा। ट्रप ट्रिप। अचानक ही पुल के नीचे से देव बाहर निकल आया। मेरे पुल पर ट्रप ट्रिप कौन कर रहा है? इसने तेज आवाज़ में पूछा। मैं हूँ, बड़ा मेंढा। मैं देव हूँ और मैं तुम्हें नाश्ते, लंच और चाय में खा जाऊंगा। फिर देव बड़े मेंढे के पास पहुंचा, लेकिन इसने अपना सर नीचे झुकाया और बहादुरी से देव को टक्कर मार दी और इसे अपने सींगों में फंसाकर नीचे नदी में फेंक दिया। देव बहते हुए पानी में गायब हो गया, फिर दोबारा कभी नजर नहीं आया। अब कोई भी उस पुल से बगैर खतरे के जा सकता था और तीनों मेंढों के साथ मीठी हरी घास का मजा ले सकता था। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पत्थर के सूप की कहानी सुनाता हूँ।
बहुत अरसे पहले की बात है। एक गांव में जो नदी से ज़्यादा दूर नहीं था, एक मेहरबान सिपाही धूल भरी गली से नीचे जा रहा था। इसकी हरकत सुस्त थी क्योंकि वो सारे दिन चल रहा था। इसे एक अच्छा गर्म खाना खाने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। जब वो सड़क के किनारे एक अजीब व गरीब घर पर पहुंचा तो इसने अपने आप में सोचा, यहाँ रहने वाले के पास मेरे जैसे भूखे मुसाफिर के साथ बांटने के लिए कुछ अजाफी खाना ज़रूर होगा। मेरा ख्याल है कि मैं जाकर पूछूंगा। और यूँ सिपाही गोभियों, आलूओं, प्याज़ों और गाजरों से भरे बाग से गुजरते हुए लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर के सामने पहुंचकर जैसे ही दस्तक देने के लिए इसने हाथ बढ़ाया, तब दरवाज़ा अचानक खुल गया। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। इसके हाथ कोहलुओं पर थे और इसने तेवरी चढ़ाई हुई थी। तुम क्या चाहते हो? बूढ़े ने बदतमीजी से कहा। फिर भी सिपाही से देखकर मुस्कुराया। हेलो, मैं गांव का सिपाही हूं जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि क्या आपके पास कोई खाना है जो आप दे सकते हैं? बूढ़े ने सिपाही को ऊपर से नीचे देखा और दो टोक जवाब में कहा, नहीं, अब चले जाओ। सिपाही इससे बाज ना आया। इसने एक बार फिर मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास अपने पत्थर के सूप के लिए कुछ और अज्जा होंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा ही कि मुझे ये सादा ही खाना पड़ेगा, अगरचा इतना ही मज़ेदार। बूढ़े ने भवें उछका ली। पत्थर का सूप? इसने पूछा। जी जनाब, सिपाही ने जवाब दिया। अगर आप मुझे जाने की इजाज़त दे देंगे। सिपाही रास्ते के बीच में चला गया और अपने सामान में से एक लोहे की देगची निकाली। एक बार जब इसने पानी से भर लिया तो इसके नीचे आग लगाने लगा। फिर बड़े एहतमाम के साथ इसने रेशम के थैले से एक आम सा नज़र आने वाला पत्थर निकाला और आहिस्ता से इसे पानी में गिरा दिया। बूढ़ा हैरानी से अपनी खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। पत्थर का सूप? इसने खुद से पूछा। यकीनन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और थोड़ी देर बाद सिपाही को एक छोटी सी छड़ी से पानी हिलाते देखकर बूढ़ा आदमी बाहर निकला और सिपाही से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सिपाही ने अपने बर्तन से निकलने वाली भाप को सूंघ लिया और अपने होठों को चाटते हुए कहा, मुझे पत्थर के सूप से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं है। इसने फिर बूढ़ी की तरफ देखा और कहा, यकीनन थोड़े से नमक और काली मिर्च के साथ पत्थर के सूप से कम ही चीज़ बेहतर है। हिचकिचाते हुए बूढ़ा अंदर गया और नमक और काली मिर्च लेकर आहिस्ता आहिस्ता सिपाही के हवाले कर दिया। बिल्कुल सिपाही ने पुकारा। जब इसने इन्हें बर्तन में छिड़क दिया, इसने एक बार फिर बूढ़े आदमी की तरफ देखने से पहले इसे हिलाया। लेकिन आप जानते हैं, मैंने एक बार गोभी के साथ पत्थर की हैरत अंगेज सूप का मज़ा चक्का था। इसके बाद बूढ़ा आदमी अपने गोभी के पौधों के पास पहुंचा। सबसे पकी हुई गोभी उठाकर सिपाही को दे दी। वो कितनी शानदार है, सिपाही ने गोभी को काट कर बर्तन में डालते हुए कहा। इसने बर्तन की गहरी सूंघ ली। सिपाही ने फिर बर्तन को सूंघा और बूढ़े से कहा, तुम जानते हो ये चंद गाजरों के साथ बादशाह के लिए सूप होगा। बूढ़े ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कुछ गाजर ला सकता हूँ। और वो गाजरों के पास गया और गाजर तोड़ लाया। जब इसे गाजरें पेश की गईं तो सिपाही बहुत खुश हुआ। इसने इन्हें काट काट कर इस बर्तन में डाल दिया और यूँ चलाता रहा। बूढ़ा आदमी बर्तन की खुशबू से खुश होने लगा। जब वो प्याज, आलू, गाय का गोश्त वगैरह ले आया, सिपाही ने खुद भी अपने थैले में मशरूम और जैसी चीज़ें शामिल थीं। यहाँ तक इसके ऐलान किया कि सूप तैयार है। बूढ़ा आदमी सिपाही की तरफ देखकर मुस्कुराया। जब इसने आधा सूप इसे पेश किया, आप अंदर क्यों नहीं आते? मेरे पास आज सुबह बेकरी से लाई हुई ताज़ा डबल रोटी है जो पत्थर के सूप के साथ मज़ेदार होगी, इसने शफ़क़त से कहा। और इस तरह बूढ़े आदमी और सिपाही ने मिलकर एक शानदार खाना खाया। सिपाही ने अपने थैले से दूध का एक डब्बा निकाला, वो भी शेयर किया। बूढ़े आदमी ने सिपाही से इत्तेफाक किया कि सूप इससे बेहतर था जो इसने पहले कभी नहीं चखा था। ये उस वक्त तक नहीं हुआ था जब तक कि सिपाही ने इस रेशम का थैला नहीं दिया जिसमें पत्थर था। बूढ़े को हकीकत मालूम हो गई। ये वो पत्थर कभी नहीं था जिसने मज़ेदार सूप बनाया, बल्कि मिलकर काम करने और फ़राग दिली से वो और सिपाही दोनों एक ऐसा लजीज खाना बनाने में कामयाब हो गए थे जिसे वो अपने दरमियान शेयर कर सकते थे।